दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों की तादाद में लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वह उसके करीब आ जाता है और देखने की कोशिश करता है कि अब उसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ खा रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वह लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट उसी ट्रेन में एसी डिब्बे में रहता है तथा वह भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, युवक अपनी तलाकशुदा पत्नी की सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफ़र इसके साथ कर सकूं। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी की ये सच्चाई। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, उन दोनों को 10 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 2-3 साल बाद 8 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी, उसमें फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है। दोस्तों, जो पूजा थी वह स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है तो उसके पीछे पीछे उसका तलाकशुदा पति था आ जाता है। उसका टिकट एसी डिब्बे में होता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को देखता है और वह बहुत उदास बैठी रहती है और वह खूबसूरत और वही सुंदरता और वही सोचता है, चलो 8 साल बाद मिली है, अब इसी के बहाने किसी तरीके से इसके पास बैठ जाता हूँ, इससे कुछ बातें हो जाएंगी। तो दोस्तों, वह इसी डिब्बे में घुस जाता है। दोस्तों, जो पूजा होती है वह डिब्बे में बीच में जाकर बैठ जाती है। 60 वाली बगल वाली जो सीट होती है उस पर बैठ जाती है। और जो उसका पति होता है, उसका एसी का टिकट होता है, वो स्लीपर में घुस जाता है। वह जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और प्रदीप उसे देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई है, और है तो कहाँ है, और देखते हैं ये किसके साथ बैठती है, किसके साथ खाती है, आखिर ये कहाँ जाती है। और वो अपनी जिज्ञासा बस उस ट्रेन पर कहता है कि बहन जी, आप प्लीज़ हमें थोड़ी देर बैठ लेने दीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टॉप पर हमें उतरना है और हम 2 घंटे का समय है, जाड़े का समय था। और उसकी भी जो पूजा होती है उसकी भी नज़र अपने पति पर पड़ जाती है। वो पहचान तो गई, लेकिन वो भी पहचाना था, लेकिन एक दूसरे पे कोई कुछ कहना नहीं रहा था। इधर थोड़ी देर बाद खाने का समय हो जाता है तो उसका खाने का वो कहती है कि आपको भूख लगी है, आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी, मेरा लंच का समय हो गया। वो कह रहा है कि मैं खाना जल्दी में भूल आया हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है। तो दोनों, चलो आप 2 रोटी खा लीजिए। तो दोनों साथ में वो रोटियाँ खाते हैं और एक दूसरे की तरफ पूजा कभी उसकी तरफ देखती है और कभी वो उदासीनता भरी नज़रों से जो प्रदीप होता है अपनी पत्नी की तरफ देखता है, हो जाती हैं। तो जाड़े का समय सर जैसी ट्रेन अगले स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी तो वो कहता है कि आपको ठंड लगी होगी। तो लड़की कहती है आप कुछ लेके नहीं आई। तो गए, मुझे नहीं, हमें जो मेरा जो होता है वो एसी कोच का होता है, मुझे पास कुछ नहीं है, ना खाने का ना कुछ, जो कुछ भी है हमें हमारे डिब्बे में मिलता है। तो वो कहती हैं आपकी शादी हो गई है? कि हाँ हो गई है, कुछ गलतियाँ ऐसी हुई थी, इसी ठंड की वजह से रजाई के ऊपर कासुनी हो गई। जो मेरी जो पत्नी होती है उसने रजाई में पानी डाल दिया था तो वो भीगी थी। हम दोनों में जो दरार थी, इस तरह बड़ी लड़ाई, तो उसने तलाक तक पहुंचा। उस दिन से मुझे ठंड नहीं लगती है। तो जैसे ही ये वाक़या होता है तो वो लड़की भी कहती है कुछ समय बाद मेरी शादी होने वाली है, लड़का देख लिया है,
तो वो कहता है 8 साल बाद मिली और ये दुखद समाचार सुना रही है। मन ही मन में कहता है कि मैंने अभी शादी नहीं की है। तो वो कहते हैं ऐसे ही बात घुमाने लगता है और कहता है कि मैं अब सुधर गया हूँ, जो मैंने गलतियाँ की थी वो गलती नहीं करूँगा। मैंने जो खाना पीना था वो भी छोड़ दिया है, जो पीता था वो भी, और गलत लोगों की संगत से भी छुटकारा पा लिया है। अब मैं सुधर गया हूँ, तुम्हारी कसम। तो कहता है मैं तुम्हारी कौन हूँ भला, मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ। तो वो कहता है मैं माँ कसम मैं सुधर गया हूँ। जब रेलवे स्टेशन दिल्ली आता है तो दोनों उतर जाते हैं, तो इधर उधर देखने लगते हैं। देखने के बाद लड़का बार बार मुड़ के देखता है, इधर पूजा भी देखती है, दोनों चले जाते हैं। जो उसकी फ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को जो पूजा बताती है कि मेरा 10 साल अर्थात 8 साल पहले जो तलाक हुआ था वो लड़का मिला था। वो बेचारा रो रहा था और अपने को अफसोस, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो कहती है कि चलो छोड़ो निकम्मे को, मैं भी तुम्हें जो बात बताई है जो है वो लड़का बढ़िया है, कमाने खाने वाला है, उसके कई वर्कर्स हैं और अच्छा कमाता है, लगभग उसकी फैक्ट्री भी है। तो वो बताती है। तो इधर जो उस प्रदीप की जो फैक्ट्री दिल्ली में होती है, तो वहीं पे वो जो काम उस लड़की की यानी पूजा की फ्रेंड सरता होती है वो पहुंच जाती है। वो कहती है कि सर लड़की आने वाली है। तो वो भी कहती है तो ठीक है। तो वो कहती है कि चलो मैं लड़का दिखा देती। तो वो भी चली जाती है। उसी फैक्ट्री के अंदर जो रूम होता है मैनेजर रूम, तो उसमें लेके चली जाती है। तो जो सरता होती है आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे पूजा जा रही है। जब पूजा की नज़र प्रदीप पर पड़ती है और प्रदीप की नज़र जब पूजा पर पड़ती है तो अचंभित हो जाता है। कहने लगता है यही लड़की है कि हाँ, आप तो कह रही थी कि माता पिता गरीब हैं, शादी नहीं कर पाए, कुछ ऐसी वजह थी, उसकी वजह से गरीब घर के 30 साल हो गए, लेकिन ये तो मुझे शादीशुदा लग रही है। इधर प्रदीप पूजा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप कुछ मत बोलिए। तो वो सब समझ जाती है, कुछ नहीं बोलती है कि आपने तो मेरे बारे में सब बता दिया। कि हाँ मैंने बता दिया कि शादीशुदा था लड़का और वो तलाक हो गई थी कुछ समय बाद। तो जब इतने सारे समय अपनी गलतियाँ को वो गलतियाँ मान लेते हैं, आखिर हमने अपनी ज़िंदगी में कहाँ गलतियाँ की थी, वो अफसोस करते हैं। और प्रदीप कहता है कि पूजा मुझे हृदय से क्षमा कर देना क्योंकि जो गलतियाँ हैं मैं दोबारा नहीं, मैं सभी के सामने ये कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा कोई धूम्रपान या गलत संगत का वो नहीं करूँगा कि जिससे आपको कोई परेशानी हो। तो वो दोनों उसी समय फिर दोबारा शादी बंधन में बन जाते हैं। उन सभी लोगों को वर्कर को साक्षी मानते हैं और शादी कर लें। जब प्रदीप अपने माता पिता के सामने उसे ले जाता है जो उसकी 8 साल पहले तलाक हुई थी, तो उसकी जो ननद होती है और उसे पुचकारते हैं, नए तरीके से गृह प्रवेश कराते हैं। गृह प्रवेश कराने के बाद पहुंच जाते हैं, फिर रहने लगते हैं बड़े प्यार से। तो इधर प्रदीप कहता है कि आप बहुत ही काबिल लड़की हैं, आप इस कंपनी की जो मेरी कंपनी है उसकी मैनेजर बन जाइए और आप दोनों फिर यहाँ पर रहिए। इधर सरता भी परिवार बढ़ा देता है। दोस्तों अगर आज की कहानी हमें आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। इस कहानी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि समाज में कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण रिश्ते टूट जाते, इसके लिए आगा करना है। क्योंकि परिवार में अगर 4 बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते भटकते भी ये टूटते में, लेकिन वो फिर भी बर्तन ही रहते हैं।